बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण को भूलकर नगर में भक्तिमय माहौल में निकली शिव बारात। बड़ी संख्या में नगरवासी हुए शिव बारात में शामिल। नगर के हनुमान चौक में हुआ भगवान शिव और पार्वती का मिलन। आकर्षक झांकियां रही शिव बारात का मुख्य आकर्षण का केंद्र। महाशिवरात्रि के अवसर पर बीते 19 सालों से हो रहा है आयोजन। हॉकी के एस्ट्रो टर्फ मैदान के लिए किया गया भूमि पूजन। 7 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनेगा एस्ट्रो टर्फ मैदान। मंत्री कावरे एवं विधायक बिसेन ने किया भूमि पूजन। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने जताया जनप्रतिनिधियों का आभार। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन का हुआ शुभारंभ। 58 लाख की लागत की जिले को मिली वैन। अब रक्तदान के लिए ग्रामीणों को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। आधुनिक सुविधाओं से लैस है ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पुरानी श्री राम मंदिर से धूमधाम से आकर्षक झांकियों के साथ शिव बारात निकाली गई। बारात में बैंड व डीजे की मधुर धुनों पर बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्त नाचते झूमते चल रही थी। निकाली गई शिव बारात में कोरोना संक्रमण को भूलकर बड़ी संख्या में शिव भक्त बारात में शामिल हुए। भोलेनाथ की बारात नगर के अन्नपूर्णा मंदिर गली होते हुए गोंदिया रोड से हनुमान चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक से कालीपुतली चौक, जयस्तंभ चौक होते हुए शंकर घाट स्थित शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान नगर के प्रमुख चौराहों पर रंग बिरंगी आतिशबाजी भी की गई। इधर बोलबम सेवा समिति द्वारा नवेगांव से माता पार्वती की ढोल नगाड़ों के साथ पालकी निकाली गई। इसमें चिचगांव, भमोड़ी, गोंगलई, बगदरा, कोसमी, सरेखा के लोग शामिल होकर पालकी के साथ हनुमान चौक पहुंचे, जहां शिव पार्वती की पालकी का मिलन हुआ। दोनों पालकी नगर का भ्रमण करते हुए शंकर घाट पहुंची। इसके पूर्व ग्राम नवेगांव में माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारी डाली दमाहे, विजय कोठारी सहित अन्य ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इधर माता पार्वती और शिव का नगर के हनुमान चौक में मिलन हुआ, जहां जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके बाद यह शोभा यात्रा नगर के हनुमान चौक से होती हुई सराफा मार्केट, सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक, जयस्तंभ चौक से होते हुए शंकर घाट के लिए रवाना हुई।
शिव बारात के दौरान विभिन्न समितियों द्वारा एक से बढ़कर एक नयनाभिराम झांकियां निकाली गई। इसमें भगवान भोलेनाथ, शिव पार्वती, साईं बाबा, नंदी भगवान सहित अन्य झांकियां शामिल रहीं। लोगों के लिए झांकियां आकर्षक रहीं, जबकि बारात में हजारों की संख्या में शिव भक्त झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि भगवान शिव की पालकी को शिव भक्तों द्वारा कांधे पर उठाकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बम बम भोले की जय घोष के साथ शंकर घाट स्थित शिव मंदिर तक ले जाया गया। इधर नगर के हनुमान चौक में प्रतिवर्ष की भांति हनुमान मंदिर समिति के द्वारा शिव बारात में शामिल भक्तगणों को महाप्रसाद वितरण किया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का पर्व महाशिवरात्रि गुरुवार को धूमधाम से भक्तिमय माहौल में आस्थापूर्वक मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जिले भर के शिवालयों में सजावट व धार्मिक आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में आयोजित होने वाले अधिकांश धार्मिक आयोजन मेलों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर सहित जिले भर के शिवालय खुले रहेंगे। बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिले भर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। भक्त सारे दुख दर्द भूलकर भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाते हैं। बालाघाट नगर के शंकर घाट, मृत्युंजय घाट, बूढ़ी स्थित शंकर मंदिर, मोतीनगर स्थित शंकर मंदिर सहित लांजी कोटेश्वर धाम सहित जिले के अन्य शिवालयों में महाशिवरात्रि पर्व पर भोलेनाथ के दर्शन करने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बालाघाट नगरीय क्षेत्र के शिवालयों में खासी तैयारियां की गई हैं। शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। साथ ही 11 मार्च को यहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते जिले में आयोजित होने वाले मेलों पर प्रशासन ने तो रोक लगा दी है, जिसके चलते नगर मुख्यालय के मृत्युंजय घाट में होने वाले रात्रिकालीन मेले का आयोजन इस बार स्थगित कर दिया गया है। देखा जाए तो महाशिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार ये पर्व शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन शिव जी 64 शिवलिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लांजी के प्रसिद्ध कोटेश्वर धाम को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां रात्रि में बाबा कोटेश्वर का अभिषेक पूजन किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान निर्माण के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। एस्ट्रो टर्फ मैदान निर्माण के लिए 10 मार्च को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एस्ट्रो टर्फ मैदान के भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के राजेश पाठक, विजय वर्मा, किरण भाई त्रिवेदी, ऋषभ वैद्य, प्रकाश चंद्र मोहता, जसबीर सिंह सौंधी, राजकुमार रायजादा, मौसम हरिनखेड़े, सुरजीत सिंह ठाकुर, भारती पारधी, पापा भाई, खेल अधिकारी रविंद्र सिंह ठाकुर मंचासीन रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि
वर्ष 2021 बालाघाट जिले के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस वर्ष के प्रदेश के बजट में बालाघाट जिले के लिए ढेर सारी उपलब्धियां मिली हैं। इनमें हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान भी शामिल है। इस मैदान के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अब प्रयास किया जाएगा कि एस्ट्रो टर्फ मैदान जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो। आज हॉकी के एस्ट्रो टर्फ मैदान के लिए भूमि पूजन किया गया है और इसके साथ ही हमारी वर्षों पुरानी परिकल्पना साकार होने जा रही है। हमारा प्रयास होगा कि यह मैदान गुणवत्ता के साथ समय सीमा में बनाया जाए। विधायक बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिले में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे भी काम किया जाएगा। अब ये 2 करोड़ 64 लाख का इसका अनुमानित लागत है और हमारे अधिकारी बताए कितने दिन में पूरा करना है। 11 महीने का समय दिया है, पूरा कर देना। अच्छा, वो तो फिर उन पर डिपेंड करता है, नेसत माँ दुर्गा पे। बोलो भैया, बहुत से काम रहते हैं आपके, इसको प्राथमिकता पे आप करें। इसके बाद में टर्फ का मामला है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान है। और इतना महत्वपूर्ण काम यदि हमारे औपचारिक भूमि पूजन के लिए वो लंबित हो तो उचित नहीं है। आज एक शुभ मुहूर्त पर, शुभ घड़ी पे आज इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मैं निसंदेह नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष भाई अनिल दुआरे जी को, आइए राणा जी, और पूर्व अध्यक्ष भी आ गए रमेश अंगलानी जी, उन्होंने भी प्रयास किया। चलते रहता है, कभी नहीं कहा किसी ने। कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर काम को करना मुमकिन है। सातनारी जलाशय, 4 ओवरब्रिज एवं एस्ट्रो टर्फ मैदान के लिए प्रदेश सरकार के बजट में राशि का इंतजाम कराना ऐसे ही काम है जो आज मुमकिन हो गए हैं। बालाघाट में हॉकी के एस्ट्रो टर्फ मैदान निर्माण के लिए जिन लोगों ने भी अब प्रयास किया है वे सभी बधाई के पात्र हैं। हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान अच्छी गुणवत्ता का बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। नीले रंग का एस्ट्रो टर्फ बनाने से यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो सकेगा। ये प्रस्ताव लंबे समय से आदरणीय भाऊ इस प्रस्ताव पर काम किया और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से इसको अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम किया। मैं इस बात को मानता हूं कि हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं। हमें बहुत ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं होती कि कौन कराया, किसने कराया, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि लंबे समय से इस बालाघाट जिले में यदि कोई बड़े से बड़े काम या कोई छोटे से छोटे काम किया है तो हम जैसे कार्यकर्ता आदरणीय गौरी भाऊ के मार्गदर्शन में इस बालाघाट जिले में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं है, नामुमकिन नहीं है, जिसको यदि हम भिड़ जाए तो मुमकिन नहीं कर सकते। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और हॉकी खिलाड़ियों एवं अन्य खेल संगठन भी एस्ट्रो टर्फ का सपना देख रहे थे, जो कि आज पूरा हो रहा है। यहाँ मौजूद सभी अतिथियों ने अपने अपने स्तर पर एस्ट्रो टर्फ के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बैहर और बालाघाट में एस्ट्रो टर्फ के लिए घोषणा की गई, जो आज सपना पूरा हो रहा है। पिछले 10 वर्ष से जो कल्पना नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और हॉकी से जुड़े हुए तमाम वो हमारे पूर्व अध्यक्ष, हॉकी प्रेमी, खेल प्रेमी, तमाम वो खेल संगठन हमारे बालाघाट जिले में जो हैं, सबकी एक महती आवश्यकता थी कि बालाघाट में वो ऐतिहासिक पल आए जब यहाँ का टूर्नामेंट जो ऑल इंडिया में एक समय अपना दूसरा स्थान रखता था, साथियों वो पल आएगा,
वो पल आज आ गया और इतनी खुशी हो रही है कि भावनाएं आंखों में आ रही हैं। निश्चित रूप से जो सपना नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और हॉकी के प्रेमियों ने देखा था कि यहाँ का जो मेला होता है हॉकी का 7 दिनों का, उस मेले का आयोजन एस्ट्रोटर्फ के मैदान पे हो, हम लोग बोलते थे पिछले 5-6 साल से। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखते हुए हॉकी मैदान के एस्ट्रोटर्फ के मैदान में परिवर्तित होने के कार्य की शुरुआत को जिले के जनप्रतिनिधियों और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बालाघाट के हॉकी मैदान एस्ट्रोटर्फ में परिवर्तित होगा तो निश्चित ही बालाघाट जिले में अंतर्राष्ट्रीय टीमों को खेलते हुए देखना जिलेवासियों के लिए रोमांचकारी होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग अधिकारी रविंद्र ठाकुर, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, सुशील वर्मा, तुषार मानकर, गोपाल वर्मा, रमेश उइके, विनोद साव, चीनू गंगवानी, भाजपा नेता सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, यूनुस पप्पा खान, सुब्रत राय, जसबीर सिंह सौंधी, प्रमोद तिवारी, भारती बारधी, भारती ठाकुर, मकरंद अंधारी, सुनीता सिद्दीकी सहित नेहरू स्पोर्टिंग क्लब पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन प्रदान की गई है। 10 मार्च को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन एवं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. वर्मा की उपस्थिति में इस वैन का शुभारंभ किया गया। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन के शुभारंभ अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन तथा सीनियर फार्मासिस्ट विनोद कामड़े द्वारा इस यूनिट में रक्तदान किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन ने बताया कि जिले को मिली इस सौगात से रक्तदान मोबाइल यूनिट से जिले के दूरस्थ सुविधा विहीन क्षेत्र में भी रक्तदान शिविर लगाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 24 जिलों को ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन आवंटित हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बालाघाट जिला चिकित्सालय को भी यह वैन प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन वैन उपलब्ध थी जिसमें हम ब्लड को लेकर आ सकते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वैन में मरीजों के लिए व्यवस्था नहीं थी। लेकिन लगभग 58 लाख की आधुनिक ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्ट वैन की सुविधा मिली है। इससे रक्तदान शिविर लगाना व ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं को रक्त देने ब्लड बैंक तक नहीं आना होगा। अब वे रक्तदान जीवनदान से वंचित नहीं रहेंगे। उनके गांव और घर ब्लड लेने ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन आएगी। वातावानुकूलित इस वैन में डोनर काउच, रेफ्रिजरेटर, कलेक्शन मॉनिटर, ट्यूब सीलर उपकरण मौजूद हैं। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वैन आवंटित हुई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको भी ये वैन उपलब्ध हुई है बालाघाट जिला चिकित्सालय को। इस वैन में ये फ़ायदा होगा कि अभी तक हमारे पास ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वैन तो थी, तो हम ब्लड को किसी भी जगह से लेके तो रेफ्रिजरेटर में आ सकते थे, लेकिन जब वहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर हमें पेशेंट के लेटने की व्यवस्था और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था या इस तरह की जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, अब बीटी वैन आ जाने की कलेक्शन वैन आ जाने के बाद हमें ये व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इसमें 2 बढ़िया उच्च क्वालिटी के 2 डोनर काउच लगे हुए हैं जिसमें मरीज लेट जाएगा, एयर कंडीशन वैन रहेगी, उसी के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं कि हमारा टेक्नीशियन उसके अंदर ही रहते हुए ब्लड को कलेक्ट कर लेगा। तो ऐसे हम सुदूर किसी भी गाँव में भी जा सकते हैं, हम किसी भी जगह जा सकते हैं, और कोई छोटा सा कार्यालय हो या छोटा सा परिवार हो, वो लोग भी अगर 5-6 लोग भी 10 लोग भी मिलकर रक्तदान करना चाहते हैं तो ये बीटी वैन की सुविधाएं दी जा सकती हैं और लोग अपने पास में खड़े होकर के गाड़ी को और वहाँ पर रक्तदान कर सकते हैं। तो इससे हमें सुविधा होगी और हमें रक्त संग्रहण ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा पीड़ित मानवता की सेवाएं कर पाएंगे। सर, ये निःशुल्क रहेगी कि कुछ चार्जेस? नहीं, इसका कोई निःशुल्क है। बिल्कुल जैसे हम रक्तदान लेते हैं वैसे ही हम रक्तदान लेंगे। इसमें सारी केवल जो व्यवस्थाएं हमको बाहर करनी पड़ती थी वो व्यवस्थाएं हमें बाहर नहीं करनी पड़ेंगी। डॉक्टर अजय जैन ने बताया कि यह वैन निःशुल्क रहेगी। 2 से 3 दिनों में इसे रक्तदान कार्यक्रमों में भेजा जा सकेगा। शुभारंभ कार्यक्रम में रक्तदान मोबाइल यूनिट का समस्त स्टाफ, हेमंत पाटिल लैब टेक्नीशियन, मंजू कावरे स्टाफ नर्स, काउंसलर श्यामा घालेकर एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।